मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद आफ्ताब सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक कहानी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। एक 4 मित्रों की कहानी है, इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और ये स्टोरी जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। एक बार 4 मित्र नाव पर बैठकर आनंद ले रहे थे। एक छोटा लड़का नाव को चला रहा था। सभी मित्र उस लड़के से उसकी शिक्षा के बारे में पूछ रहे थे। उस लड़के ने कहा कि मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। उन लोगों ने पूछा तो तुम नाव क्यों चला रहे हो? उसने कहा मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तभी नाव चला रहा हूँ। उन चारों मित्रों ने उसकी सहायता की। प्रत्येक व्यक्ति ने उसे 100 रुपये दिए। वह लड़का बहुत खुश हुआ और फिर वह अपने घर चला गया। इस स्टोरी को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बार 4 मित्र नाव पर बैठकर आनंद ले रहे थे। देखो एक बार के लिए लिखेंगे वंस माने एक बार, ठीक है। 4 मित्र लिखेंगे 4 फ्रेंड्स। एक बार 4 मित्र रहे थे वर। आनंद की क्या होता है? इंजॉयिंग हो जाएगा। एक बार 4 मित्र आनंद ले रहे थे, इतना हो गया, ठीक है। नाव पर बैठकर, ठीक है, तो लिख सकते हैं वंस 4 फ्रेंड्स वर एंजॉयिंग। आनंद ले रहे थे, और साथ में अगर चाहें तो देम सेल्फ लगा सकते हैं, साथ साथ बैठकर, कोई दिक्कत नहीं। नाव पर बैठकर, ठीक है, तो लिख लीजिएगा चाहे देम सेल्व्स। नाव पर बैठकर मतलब नाव में, इन ए बोट, एक नाव पर। तो वंस 4 फ्रेंड्स वर एंजॉयिंग देम सेल्व्स मतलब चारों आपस में मस्ती कर रहे थे इन ए बोट, एक नाव पर, ऐसे बना सकते हैं। एक छोटा लड़का नाव को चला रहा था। तो ए स्मॉल बॉय ठीक है वाज रोइंग द बोट। खे रहा था, कह सकते हैं ना, नाव को खे आ जाता है, खे रहा था, चला रहा था। सभी मित्र उस लड़के से उसकी शिक्षा के बारे में पूछ रहे थे। यही तो कह रहा है, सभी मित्र। तो आल द फ्रेंड्स, सभी मित्र, यह उतना हो गया, सभी मित्र उस लड़के से उसकी शिक्षा के बारे में पूछ रहे थे। तो वर आस्किंग, पूछ रहे थे, द बॉय, लड़के से। ऑल द फ्रेंड्स, उस सभी मित्र, वर रहे थे, आस्किंग माने पूछना, पूछ रहे थे, द बॉय में लड़के से पूछ रहे थे उसकी शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर अबाउट, बारे में, हिज एजुकेशन, उसकी शिक्षा के बारे में पूछ रहे थे। इतना ये वाक्य हो गया। आगे देखो, उस लड़के ने कहा, द बॉय सेड, उस लड़के ने कहा कि के लिए क्या लिखेंगे? डैट। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आई द बॉय सेड, लड़के ने कहा, डैट आई। ये पास्ट में, मतलब पास्ट में हो जाएगा, डिड, ठीक है, इन क्लास 5, ठीक है, इतना हो गया। उन लोगों ने पूछा, तो कह सकते हैं दे, उन लोग मतलब वो सभी दोस्त हैं ना, उन लोगों ने, दोस्त लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं तो दे हो जाएगा, ने पूछा, तो दे आस्क्ड, क्या हो जाएगा? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। किससे पूछा? उस लड़के से पूछा। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, तो तुम नाव क्यों चला रहे हो? तो बना लो, लिखेंगे भाई ही वाज, इधर का पास्ट तो इधर का पास्ट, ये मतलब नहीं, आपने पढ़े होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो रूल लगा है यहाँ पर। वाई ही वाज रोइंग द बोट, तो तुम नाव क्यों चला रहे हो? ये इतनी बात हो गई। क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पर।
वाई वाज क्वेश्चन मार्क मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं। वाई के बाद में यहाँ पर ही लगा हुआ है, कर्ता लिखा हुआ है, क्रिया नहीं लिखी हुई, ठीक है। उसने कहा मेरी माँ बीमार है, उसने कहा मेरी माँ बीमार है। ही सेड, उसने कहा डैड कि उसकी माँ बीमार है। हिज मदर, ये इज नहीं लगाएंगे हम लोग, वाज लगाएंगे। क्यों वाज लगाएंगे? क्योंकि अगर इधर का पास्ट है तो उधर का भी पास्ट होगा। वाज इल, उसकी माँ बीमार है। मुझे पैसे की ज़रूरत है। एंड ही नीडेड, उसे ज़रूरत है मनी, पैसे की। तभी नाव चला रहा है। सो ही वाज रोइंग द बोट। इतनी बात समझ लो पहले। एक बार लिखेंगे वंस, 4 मित्र नाव पर बैठकर, 4 फ्रेंड्स नाव पर बैठकर आनंद ले रहे थे। वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स इन ए बोट, एक नाव पर बैठकर आनंद ले रहे थे। इतनी बात हुई यहाँ तक। आगे देखो, एक छोटा लड़का नाव चला रहा था। ए स्मॉल बॉय या यंगर, स्मॉल जब यंगर लिख सकते हैं, बॉय वाज रोइंग द बोट। सभी मित्र उस लड़के से उसकी शिक्षा के बारे में पूछ रहे थे। ऑल द फ्रेंड्स वर आस्किंग द बॉय अबाउट हिज एजुकेशन। उस लड़के ने कहा, द बॉय सेड डैड, कि मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आई रेड इन क्लास 5। ऐसे रेड सेकंड फॉर्म क्यों लगाई? देखो, फर्स्ट फॉर्म रीड की, सेकंड फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही होती है लेकिन पढ़ा अलग तरीके से जाता है। लगाए क्यों? क्योंकि अगर पहला पास्ट में है तो दूसरा वाला भी पास्ट में होगा, इसलिए। उसने कहा, ठीक है। फिर आगे देखो, क्यों चला रहे हो? दे आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज डूइंग द वर्क, नाव क्यों चला रहा था? उसने कहा मेरी माँ बीमार है। ही सेड दैट हिज मदर इज इल, होना लेकिन नहीं, वाज किया गया क्योंकि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा। एंड ही नीडेड मनी, उसे पैसे की आवश्यकता है, जरूरत है। सो ही वाज डूइंग द वर्क, इसलिए वह नाव चला रहा। आगे और देखो, उन चारों मित्रों ने उसकी सहायता की, यही तो लिखा है, उन चारों मित्रों ने उसकी सहायता की। समझना बात। उन लिखेंगे दोज, चारों मित्र, 4 फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम। क्या हो जाएगा? दोज 4 फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम, उन चारों मित्रों ने उसकी सहायता की। आगे है, प्रत्येक व्यक्ति ने यानी एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति ने उसे 100 रुपये दिए। लिख देंगे गेव हिम 100 रुपीज़, 100 रुपये दिए। वह लड़का बहुत खुश हुआ। द बॉय, वह लड़का या दैट बॉय वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था या बहुत खुश हुआ। और फिर वह अपने घर चला गया। एंड ही, और फिर वह, एंड देन, तब, ही माने वह चला गया। पास्ट वेंट टू हिज होम, बन गया स्टोरी। वह लड़का बहुत खुश हुआ। दैट बॉय, बीकेम लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बीकेम BCAM होना, ऐसे लिख सकते हैं। उन चारों मित्रों ने उसकी सहायता की। दोज 4 फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम, उन चारों मित्रों ने उसकी सहायता की। प्रत्येक व्यक्ति ने उसे 100 रुपये दिए। एवरी पर्सन गेव हिम 100 रुपीज़। वह लड़का बहुत खुश हुआ। दैट बॉय बिकेम वेरी हैप्पी, और फिर वह अपने घर चला गया। एंड देन ही वेंट टू हिज होम, और फिर अपने घर चला गया। आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।